हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.4, 4.1, 4.2 और 4.3 के हमने सभी क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 4.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यहाँ पे 4.4 में बस एक फार्मूला है, वो आपको याद करना है। सारी एक्सरसाइज, उसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो उस फार्मूले पे होंगे। अगर वो फार्मूला आपको समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज मिनटों में हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले उस फार्मूले को समझते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको बात समझ में आती जाएगी। तो चलिए फार्मूला सीखते हैं, वो एक अलग पेज पे सीखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा कि a प्लस बी लिखा और उसको मैंने क्यूब दे दिया। तो अब इसको मैं कैसे ओपन करूं? तो उसको ओपन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले a को क्यूब करें, ये जो फर्स्ट वाला है इसे क्यूब किया। उसके बाद लास्ट में करें b को क्यूब, b को भी क्यूब कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के 3 लिखें, फिर ए बी लिखिए, ए और ये बी दोनों लिख दिए। उसके बाद प्लस के 3 दोबारा लिखें, फिर दोनों लिख दें, ए और बी, और यहाँ पे प्लस दे दी। अब ये फार्मूला मुकम्मल हुआ? नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3ab लिखा था इसमें a को स्क्वायर कर दें, और यहाँ पे जो 3ab लिखा था इसमें b को स्क्वायर कर दें। बस ये फार्मूला है, यही हमारा फार्मूला है। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए a क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3a का स्क्वायर तो होगा ना, a स्क्वायर b, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab को स्क्वायर हो जाएगा और ये b क्यूब हो गया। बात आई समझ में? तो ये है, इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हमें, इस तरीके के हमसे पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन, ये यानी देखिए ये किस फार्मूले से ओपन हुआ था, इससे ओपन हुआ था। ठीक है, अभी ये गुम होगा, ये हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें पूछ रहा है कि किस में बंद हुए। ठीक है, तो हम बताना है कि किस में बंद हुए। अब इसको यानी बेक करना है इस पे, तो वो कैसे करेंगे ये हम चीज़ें सीखेंगे। तो फार्मूला एक और देखें, अगर यहाँ पे मैं x प्लस वाई दे दूँ और ये क्यूब दे दूँ तो कैसे करेंगे, x को क्यूब, ठीक है, प्लस के 3 लिखेंगे, उसके बाद x और y दोनों रख देंगे, यहाँ पे x को स्क्वायर, और उसके बाद प्लस फिर 3 दे देंगे और x और y दोनों लिखेंगे, यहाँ पे y को स्क्वायर, और आखिर में ये y को क्यूब कर दिया। बात आई समझ में? यानी देख, पहले को क्यूब किया, लास्ट वाले को क्यूब किया, दोनों मल्टीप्लाई 3 के साथ करके रखे। पहले में x को स्क्वायर किया, दूसरे में y को स्क्वायर किया, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब जब तक ये फार्मूला समझ में नहीं आएगा तो हमारे क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए अगर मिसाल के तौर पे माइनस आ जाए, यहाँ पे ये माइनस x माइनस वाई को क्यूब, ठीक है, तो माइनस में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को क्यूब करें। अब फर्स्ट वाला हमने प्लस का लिखा तो दूसरा माइनस का लिखेंगे, लिखेंगे वही चीज़, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, फिर एक प्लस में फिर एक माइनस में, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे 3 दिया और ये x और y दोनों दे दिए। अब यहाँ इसको स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस का 3 दे दिया और ये x और y दोनों दे दिए, यहाँ पे y को स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे माइनस y को क्यूब करेंगे। ये साइन का ध्यान रखना है, जब प्लस हो बीच में तो जहाँ भी क्वेश्चन हो वहाँ सब में प्लस आएगा, लेकिन जब माइनस हो तो फर्स्ट वाला हमारा प्लस में आएगा, सेकंड वाला माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है और ये हमें याद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में है ये फार्मूला ओपन हुआ है। अब इसको बंद करना है, किस तरीके से बंद करेंगे? देखिए हम फर्स्ट इसको तो क्यूब ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे b को क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, c को क्यूब, उसको भी क्यूब है,
अब ये दोनों हम बीच में रखते हैं, लेकिन प्लस का 3 रखेंगे और ये बी और सी लिखा, फिर लिखेंगे 3, फिर दोनों बीच में रखेंगे, बी और सी रखा और यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब एक चीज़ की कमी थी, यहाँ पे इसको स्क्वायर देंगे और यहाँ पे इसको स्क्वायर देंगे। बात आई समझ में? तो ये फार्मूला इससे हुआ। अब बंद कैसे करेंगे? ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला होता है नंबर, ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो टर्म होता है, इसे हम बंद करेंगे। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बंद करेंगे? बी प्लस सी का क्यूब आंसर हो जाएगा। ये है हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए 2 भी वही बात है, सबसे पहले इसका क्यूब बनाएं। अब क्यूब कैसे, 8 का क्यूब कैसे बनता है? यानी 3 दफ़ा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या है हमारा? 8 आए। तो यहाँ पे 2 आएगा। देखिए 2 और ये x हमने लिखा और यहाँ पे क्यूब बनाया, इसको क्यूब बना दिया। अब लास्ट वाले का क्यूब बनाए, ये y का क्यूब, y का क्यूब बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस दोनों को रखें बीच में। अब इस दोनों को रखें यहाँ पे माइनस के 3 और ये दोनों रखें 2x और यहाँ पे लिखा y और इसको फर्स्ट को स्क्वायर कर देंगे। फिर रखेंगे, सॉरी प्लस लिखा यहाँ पे, क्योंकि प्लस है ना, जहाँ तहाँ प्लस है तो सब में प्लस रखेंगे, प्लस। फिर 3 लिखा, फिर वही रखें 2x और ये y, यहाँ पे y को स्क्वायर कर दें और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये दोनों बंद कर दें, लास्ट वाले ये बंद हो जाएंगे। 2x प्लस y उसका क्यूब, इससे ओपन हुआ है। ये हो गया हमारा दूसरा वाला आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब 3 देखें, 3 में क्या है? 64 है। 64 का क्यूब क्या बनता है? यानी 3 दफ़ा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 64, तो 4 बनेगा। यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 दफ़ा किया, ये 64 आ गया। तो यहाँ पे इसका क्यूब बनेगा 4 बना और ये x इसका क्यूब दे दिया हमने। और लास्ट वाला भी बनाए, 1 तो ऊपर था, 1 को कोई भी पावर हो 1 आता है, लेकिन 64 का तो हम बना चुके हैं पहले 4, ये क्यूब इसका भी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस के 3 रखें और ये दोनों रख दें, लेकिन क्यूब नहीं देना उसको। 4x और ये 1/4 और इसमें फर्स्ट वाले को स्क्वायर देते हैं। फिर 3 रखेंगे, फिर दोनों रखें 4x और ये 1/4, यहाँ पे इसको स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, अब फार्मूले में कौन से बंद होंगे? फर्स्ट और लास्ट वाले, बस। तो यहाँ पे 4x लिखा प्लस 1/4 लिखा और ये क्यूब दे दिया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, इसको भी बंद करना है हमें, जहाँ सब में प्लस है। देखें तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 का तो बनता है 2, 8 का 2 बनता है और x का तो ऑलरेडी क्यूब बना, x को तो ऑलरेडी क्यूब था। ठीक है, अब यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 27 का 3 बनता है, 3 और ये क्यूब हो गया। अब दोनों बन गए। अब यहाँ पे प्लस के 3 लिखिए। ठीक है, और ये दोनों रख दें बीच में। यहाँ पे रखा 2x और यहाँ पे रखा हमने 3 और फिर प्लस के 3 लिखे, फिर दोनों लिखे 2x और यहाँ पे रखा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब यहाँ ये फर्स्ट को स्क्वायर, यहाँ सेकंड को स्क्वायर। समझ में आई बात? अब कौन से बंद करने? ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, तो ये बंद कर दे 2x प्लस 3 इसका क्यूब। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे फर्स्ट को क्यूब बनाए तो 1 को तो कोई भी पावर हो उसका क्यूब बन सकता है, लेकिन 27 यानी 3 दफ़ा ऐसा नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, तो वो हमारा 3 होता है। तो 3 इसका ये हमारा क्यूब बन गया। और लास्ट में ये 6 y⁻6 है, तो इसका क्यूब कैसे बनाएंगे? y स्क्वायर यहाँ पे देंगे और क्यूब ऊपर देंगे, क्योंकि 2 टाइम 3 6 हो जाएगा। हमें तो क्यूब बनाना था। तो अब हम क्या करेंगे? प्लस के 3
अब ये दोनों लिखे हैं 1/3 और ये y को स्क्वायर दे दिया क्योंकि स्क्वायर इसके अंदर था, ठीक है, वो बाहर वाला क्यूब नहीं देना। तो यहाँ पे फर्स्ट को स्क्वायर, फिर लिखेंगे वही 3 और ये 1/3 और ये y को स्क्वायर, यहाँ पे y को स्क्वायर देंगे और ये प्लस दे दिया। अब फार्मूले में कौन से बंद होते हैं, फर्स्ट और लास्ट, तो ये बंद कर दे 1/3 प्लस y स्क्वायर, ये क्यूब हो गया, ये हो गया हमारा इसका भी आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पे इसका क्यूब देखें, 8 का हम बना चुके हैं 2 बन गया, और 27 का हम भी बना चुके हैं 3, और x को तो ऑलरेडी क्यूब था, तो x का क्यूब खत्म करके ये ऊपर दे देंगे, क्यूब बन गया। बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट वाले का क्यूब बनाएं। 27 का आता है 3 और 8 का आता है 2, और y का क्यूब यानी y लिखकर और ऊपर दे दें क्यूब। अब इसका भी बन गया और फर्स्ट का और लास्ट का बन गया, बीच वाले को आपने देखना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बस ये ज़हन में रखिए, 3 रखेंगे, ये दोनों रखें, यहाँ पे 2/3x और यहाँ पे रखेंगे 3/2y, तो यहाँ पे फर्स्ट को स्क्वायर कर दें और फिर दोबारा 3 रखेंगे, फिर ये दोनों रखें 2/3x और यहाँ पे 3/2 और ये y हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। बात आई समझ में। अब कौन से बंद करने, फर्स्ट और लास्ट, बस ये बंद कर दें। कैसे, 2/3x हो गया और यहाँ पे प्लस और 3/2, ये फर्स्ट वाला था और ये लास्ट वाला था, और ये y, इसके ऊपर हमने क्यूब दे दिया, ये हो गया इसका भी हमारा आंसर। बस ये फार्मूले में ओपन हुए हुए हैं जो मैंने शुरू में सिखाया था। अब ये बंद किस में होंगे, इस तरीके से बंद होंगे, क्योंकि इसको दोबारा हम ओपन करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए वही बात है, 64 है, 64 का तो 4 बनता है और 27 की 3 बनते हैं, तो यहाँ पे ये क्यूब हो गया इसका, ठीक है। और लास्ट का तो x का ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो यहाँ पे x को क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, प्लस के 3, फिर दोनों रखेंगे 4/3 और यहाँ पे x रखा, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर दिया, फिर प्लस के 3 और यहाँ पे 4/3 रखा और ये x रखा, यहाँ पे x को स्क्वायर देंगे और ये प्लस रखेंगे। यहाँ पे देखें ये दोनों वही की वही चीज़ें, यहाँ पे फर्स्ट वाले को स्क्वायर करें, यहाँ पे सेकंड वाले को, बस। अब फार्मूले में कौन से बंद होंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, बस। तो यहाँ पे 4/3 और प्लस और यहाँ पे x हो जाएगा इसका क्यूब, ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखें इसमें z को क्यूब है तो z दिया, और 8 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 8 का क्यूब हमारा 2 निकलता है, यहाँ पे क्यूब दे दिया, और यहाँ पे ये y लिखा और 27 का 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे भी क्यूब हो गया। बात आई समझ में। अब यहाँ पे वही बात, प्लस के 3 देंगे तो दोनों लिखेंगे z/2 और यहाँ पे ये भी लिखेंगे y/3, दोनों लिखे तो इसको स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे, फिर ये दोनों लिखेंगे z/2 और ये y/3, तो यहाँ पे फिर इसको स्क्वायर कर देंगे और ये प्लस हो गया। अब इन बीच वाले नंबरों को तो देखना ही नहीं है, कुछ भी हो, फर्स्ट और लास्ट, इसको बंद कर दें, z/2 प्लस y/3, तो ये हो गया हमारा क्यूब, ऊपर दे दिए, आंसर हो गया। समझ में आई बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट, उसके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखिए एक प्लस में है, एक माइनस में है, फिर एक प्लस में, फिर एक माइनस में, तो यहाँ पे जो बंद होंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ a - b होल क्यूब, ठीक है। तो इसको किस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट a को क्यूब करें, हो गया, फिर माइनस देंगे, अब 3 देंगे, फिर दोनों रखेंगे,
ए बी और बी बी। बात आई समझ में? यहाँ पे इसको स्क्वायर, देखिए फर्स्ट वाला प्लस में फिर माइनस में, अब फिर प्लस में 3 देंगे। लिखना वैसे कि वैसे ही है, सिर्फ साइन का फर्क है। उसमें सब जगह पे प्लस थी, इसमें फर्स्ट प्लस में, सेकंड माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। तो ये अब दोनों लिखें, ए भी लिखा और ये बी भी, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में यहाँ पे बी को क्यूब कर देंगे। बात आई समझ में? तो अब यहाँ पे भी इस तरीके से करें। तो हम इस तरीके से इसको किस तरीके से बंद करेंगे, देखें यहाँ पे था हमारा डी को क्यूब, तो ये डी को क्यूब हो गया। और लास्ट में देखिए 8c लिखा हुआ है, तो 8 का तो 2 आता है ना, और c, ये क्यूब बंद हो गया। बात आई समझ में? अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 3 लिखा, और ये दोनों लिखें, यहाँ पे लिखा d और यहाँ पे लिखा 2c हो गया। यहाँ पे इसको स्क्वायर और फिर प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा d और यहाँ पे लिखा 2c, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे। ये प्लस माइनस, देखिए पहला जो है वो प्लस में, क्योंकि पीछे कोई साइन नहीं, प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। अब वही बात, इन दोनों को बंद करें। अब उनके बीच में प्लस आ रहा था, इनके बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि d माइनस 2c, ये फर्स्ट वाला बंद हो गया, सेकंड वाला इसको क्यूब कर दिया, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करते हैं। देखिए अब 2 में भी देखें, फर्स्ट को क्यूब बनाएं, तो फर्स्ट का क्यूब हमारा कैसे बनेगा, स्क्वायर हम यहाँ दे देंगे और ऊपर क्यूब दे देंगे, तो ये बन गया। ठीक है, अभी लास्ट 64 का आता है 4 और 27 का आता है 3, तो यहाँ पे इसका भी क्यूब बन गया। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट प्लस में होता है, सेकंड माइनस में, तो 3, अब ये दोनों लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ पे 4/3 लिखा, तो इसको फर्स्ट को स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर तो इसको अंदर अपना था। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस के 3, क्योंकि एक प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में लिखेंगे एक्स, और यहाँ पे 4/3, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे दे देंगे माइनस। बात आई समझ में? अब किसको बंद करना है, फर्स्ट को और लास्ट को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 और ये क्यूब हो गया। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं। देखें अब 3 देखें, 3 में फर्स्ट को क्यूब बनाए, तो ये क्यूब तो ऑलरेडी है एक्स के पास। अब 125 का क्यूब क्या बनता है, 3 दफ़ा ऐसा नंबर हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए उसका, तो 5 मिलेगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 125 आ गया। तो यहाँ पे इसका जो क्यूब मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 5, और ये क्यूब दे दिया ऊपर, क्योंकि हल करेंगे तो वही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे y का क्यूब, y का ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हो गया। अब ये माइनस के 3 लिखेंगे, दोनों लिखें x/5 और यहाँ पे सिर्फ y लिखेंगे, इसको स्क्वायर कर दिया। फिर लिखेंगे प्लस के 3, तो x/5 और यहाँ पे ये y लिख दिया। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया, फिर रखेंगे माइनस। देखिए जब प्लस था, सब में प्लस था, तो हम भी जहाँ था हम प्लस देते थे। अब माइनस वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, तो हम भी उसी तरीके से लिखेंगे। अब बंद किसको करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को। तो यहाँ पे x/5 और माइनस ये y, इसका क्यूब हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है। 125 अभी हमें बनाया था क्यूब, इसका 5 बना था, देखें, और ये z भी था इसके साथ, तो इसको दोनों को क्यूब कर लिया। अभी लास्ट में y⁻6 पड़ा है, तो y2 यहाँ पे रखेंगे और 3 ऊपर दे देंगे, तो ये भी 2 टाइम 3 6 ही बनेगा, लेकिन क्यूब तो बन गया। अब क्या कर रखेंगे, हमें पता है 3 रखेंगे, फिर ये दोनों रखें 5z और ये y स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट वाले को स्क्वायर, फिर प्लस के 3 रखेंगे, क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का, और 5z और ये y स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर दें, फिर माइनस रखेंगे यहाँ पे। बात आई समझ में? अब ये फर्स्ट वाले को और ये लास्ट वाले को बंद कर दें, बस
5z माइनस वाई स्क्वायर और ये क्यूब हो गया। ये हो गया हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। ये सभी इसके आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पे ये z हमारा लिखा हुआ है, z लिखा और यहाँ पे 27 का 3 मिलता है, सॉरी 3 क्या लिखेंगे 3, क्योंकि क्यूब बनाना है हमें, तो क्यूब हो गया। अब ये लास्ट में देखें 216 बना हुआ है, तो ये किसका क्यूब है? 5 से आगे चलिए 6 का क्यूब है। देखिए 6 × 6 × 6, तो ये हमने करेंगे तो 216 आ गए। तो यानी यहाँ पे जो क्यूब बनेगा वो 6 बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 6 और ये y का क्यूब बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे माइनस के 3, फिर ये दोनों रखें z/3 और ये 6y, और यहाँ पे प्लस के 3 रखें, फिर रखेंगे z/3 और ये 6y। यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे इसको, और ये माइनस आ गया। बात आई समझ में? अब ये फर्स्ट और ये लास्ट ये बंद कर दें, z/3 माइनस 6y दे दिया और ये क्यूब दे दिया। ये हमारा हो गया बुक वाला आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हुआ? 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए b⁻6 लिखा हुआ है, तो b यहाँ पे देंगे, ये b दिया, इसको स्क्वायर दिया, और 27 का आता है 3, तो यहाँ पे इसको क्यूब दे देंगे, क्योंकि अब हल करेंगे देखिए 2 × 3 6 भी वही आ जाएगा, और 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये क्यूब बना। अब लास्ट वाले का बनाए, तो लास्ट वाले का c को 6 है तो c को स्क्वायर दे देंगे, और 8 का बनता है 2, हमने पिछली क्वेश्चन में भी बनाया था, तो यहाँ पे क्यूब हो गया। अब यहाँ पे माइनस के 3 रखेंगे, फिर ये दोनों रखें, यहाँ b²/3 और यहाँ पे रखेंगे c²/2, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया, क्योंकि b को तो ऑलरेडी अपना स्क्वायर था अंदर, और यहाँ पे रखेंगे प्लस के 3, फिर ये दोनों रखें b²/3 और यहाँ पे c²/2, ये इसको स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे दे देंगे हम माइनस। तो अब कौन से बंद करेंगे? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो यहाँ पे रखा b²/3 माइनस c²/2 और ये क्यूब हो गया। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 216 बना हुआ है। हमने बनाया था कि 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे 6। तो यहाँ पे ये 6 का क्यूब बना, और लास्ट वाले को बनाएं तो z का क्यूब तो ऑलरेडी बन गया, और यहाँ 2 बनेगा, तो ये क्यूब हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रखते हैं? माइनस के 3, फिर दोनों रखें 6 भी और ये z/2 भी, तो यहाँ 6 को स्क्वायर कर दिया, और यहाँ प्लस के 3 रखेंगे, फिर 6 भी रखेंगे और z/2 रखेंगे, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे माइनस रखेंगे। अब किसको बंद करना है आप बताएं? ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इन दोनों को हमें बंद करना है। तो किस तरीके से करेंगे? 6 बंद किया, लेकिन माइनस देंगे बीच में, क्योंकि एक प्लस का हो, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, तो ये माइनस वाले फार्मूले से हल होते हैं। और लास्ट वाला बंद कर दें z/2, और ये इसका क्यूब हो गया, और ये हो गया हमारा इसका भी आंसर बुक वाला। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का 4.4 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 का बनता है 2 और 27 का बनता है 3, तो यहाँ पे x इसका भी क्यूब है, तो ये हमने बना लिया क्यूब। और लास्ट वाला बनाए, यहाँ पे लिखा 27 का 3 और नीचे 8 का 2 बनता है, क्योंकि 8 का 2 बना, और y का क्यूब ऑलरेडी बना हुआ था, तो यहाँ हमने y का भी क्यूब बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे माइनस के 3, फिर ये दोनों रख दें, यहाँ पे 2/3x, और यहाँ पे रखेंगे 3/2 और ये y, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को स्क्वायर। अब प्लस के 3 रखेंगे, फिर ये दोनों रखें 2/3x और ये 3/2 ये y, यहाँ पे इसको स्क्वायर दे देंगे, और फिर दे देंगे हम माइनस। बात आई समझ में? अब कौन से बंद करने हैं आपको पता है? फर्स्ट वाला, लास्ट वाला।
ये दोनों बस बंद करें और बीच में माइनस दे दें। तो यहाँ पे 2/3 x हो गया माइनस 3/2 ये y हो गया और ये हमारा हो गया क्यूब। तो ये है वो फार्मूला जिससे ओपन हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। ये एक्सरसाइज हमारी 4.4 हो गई कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी वीडियो मैथ के मुताबिक आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम 4.5 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।